बाकी रोहित, महिमा, नीरज, सोनम, अमन शाह, वीडियोस ऑन क्यों नहीं है आप लोगों की? मैम अभी 10 मिनट में करता हूँ, फिलहाल मेट्रो में हूँ। ओके। नीरज, महिमा, सोनम, हबीबा। मैम हमारे रूम में अंधेरा है मैम। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे तुम्हें। तुम वीडियो ऑन रखो। महिमा ऑन रखो अपनी वीडियो। एटलीस्ट जब क्लास ज्वाइन करते हो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए तो अपनी शक्लें दिखा दिया करो, कि नहीं? हम्म। चलो, पहली चीज तो ये कि लास्ट टाइम से काफी लोगों का तो काम काफी इम्प्रूव हुआ है। बट फिर भी कुछ कंफ्यूजन लोगों में रहती है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स में तो रहती है प्रॉब्लम। वो मैं थोड़ा अभी बताती हूँ कि प्रॉब्लम किस में क्या थी। वेब। मैम मुझे क्वेश्चन करना है। करो जी। लास्ट मैम जो मैंने आपको पोलर डिस्टॉर्ट वाला भेजी है, जो मैंने उसका बैकग्राउंड बनाया था, तो हम्म। मुझे जो पैटर्न चाहिए था वो नहीं मिला जो उसमें था। ऑलरेडी मैंने वही लगा दिया, मैंने पूरा बैकग्राउंड बनाया था, मैं देख रही थी कैसा लगता है। हम्म। और उस गर्ल में भी काफी चेंजेस किए थे, मतलब हम्म। ब्रश टूल का यूज करके। हम्म। तो वो बैकग्राउंड मैं आपको एक पिक सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप पे। आप बताइए वो बैकग्राउंड मतलब मैं कैसे उस पैटर्न को मतलब ऐड करूँ उसमें। हाँ, भेजो। मैम आपने बताया था ना क्लास में कि वो 1 पिक्सल सिलेक्ट करने वाला, हाँ। तो उससे तो हो नहीं पा रहा था, फिर हमने पूरा मतलब एक रेक्टेंगुलर उससे करके तो वो करा मतलब। नहीं, उससे भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये है कि उससे क्यों नहीं हो रहा था। हाँ देखो, मेन। नहीं हो रहा था वो तो समझ में आता है कि चलो आपने कुछ जुगाड़ किया, आपने नॉर्मल मार्क्यू टूल से उसका वो लिया। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने सिर्फ पिक्सेल्स लेने थे और उसको स्ट्रेच करना था। तो क्या है, एक एक पिक्सल मतलब एक एक कलर आता है। पिक्सल मतलब अभी सबको समझ में आता है, तो यानी कि कलर पूरी पैलेट आती है वो। ठीक है ना? यस मैम। तो हमने उसको फिर खींच दिया। अब वही अगर आपने मार्क्यू टूल से उसका वो सिलेक्शन बनाया और फिर खींचा, इट्स अ सेम थिंग। मेन है कि हमारी जो स्ट्रिप स्ट्रिप जो आएगी चीजें, वो हमने पोलर कोऑर्डिनेट से ठीक करनी। ठीक है ना? हाँ मतलब आपका हो जा रहा था, हमारा क्यों नहीं हो रहा था, मेन प्रॉब्लम ये है मतलब अच्छा, कि। ठीक है, चलो वो डिस्कस करेंगे। नलिनी, भेज दिया तुमने? मैम भेज रही हूँ मैम। ठीक है। उसके अलावा जो है, कुछ बच्चों के काम फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और कुछ बच्चों के काम नहीं आ रहे हैं। तो वाई? किसके नहीं आ रहे हैं, खुद ही हाथ ऊपर कर लो। हबीबा? वाई? नलिनी? नलिनी का तो सिस्टम में प्रॉब्लम था तो उसने 2 आज भेजे। अमन शाह, क्यों नहीं आ रहा है अपना आपका काम? मैम टाइम नहीं मिल पाता है, भेजा था मैंने एक मैंने। हम्म। सोनम, आप कुछ बोल रहे हो क्या? यू आर ऑन म्यूट। मैम हम कह रहे हैं हमारा लिमिटेड आ रहा है, क्योंकि ऑफिस के साथ साथ जो जो कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं दिख रही ना, मैंने अभी शेयर कहाँ पे किया? यस। तीन यस मैम किसने बोला? रोहित ने। मैंने तो शेयर ही नहीं करी, तुम्हें किसकी स्क्रीन दिख रही है? कहाँ बोले इस मैम नहीं। नहीं बोले तुमने, यस बोला। मैम मेरा यस नहीं था मैम, नो ही था। अच्छा, चलो ठीक है, अभी दिख रहा है। तो मैं यस कुछ मैम। कुछ क्विकली प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो आप लोगों को अब नेक्स्ट टाइम से अपने उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे लेट स्टार्ट विद नलिनी ओनली। तो जो नलिनी का ये वाला है, ये ठीक है। दिस इज गुड। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही वो इफेक्ट है। बट यहाँ पे क्या हो गया, ये हैंड के बाहर आ गया, तो ये गलत हो गया। और दूसरा, इसका हैंड का कटआउट और ये ठीक नहीं हुआ। वैसे ओवरऑल इफेक्ट ठीक है, बट आपका ये हैंड थोड़ा सा और बड़ा होना था, या फिर ये सर्कल थोड़ा सा छोटा होना था। तो हम 3D लुक देते हैं
तो 3D लुक का मतलब क्या होता है कि हम बाहर जो चीज आ रही है उसके पीछे हम डेप्थ देते हैं। तो हम मेन ऑब्जेक्ट को हम छोटा कैसे दिखा सकते हैं? मेन ऑब्जेक्ट हमारा मेन है, तो हम उसे बड़ा दिखाएंगे। हम अभी आप लोग क्या कर रहे हो, इफेक्ट को एम्फोसाइज कर रहे हो, इफेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। इफेक्ट हम लोग क्यों देते हैं? किसी भी चीज को एनहांस करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। लड़कियां पार्लर शादी में जाने के लिए पार्लर से तैयार होती है, क्यों? थोड़ी ना शक्ल बदल जाती है काफी लड़कियों की, लेकिन अपने फीचर्स को एनहांस करने के लिए, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए। अब थोड़ी ना हम बंदा ही बदल देंगे। तो सिमिलरली जो हम इफेक्ट देते हैं वो हम किसी भी चीज को एनहांस करने के लिए देते हैं, ना कि उसको किल करने के लिए। अगर आपने कोई एड बनाई है, कोई डिजाइन बनाया, उसके पीछे के एलिमेंट ओवर पावर अगर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो बैड डिजाइन में आता है। भाई आपने मेन चीज को ही किल कर रहे हो, हीरो मॉडल को ही आप अपना किल कर रहे हो। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि मैं क्यों यस और नो बोलती हूँ, क्योंकि हर किसी का इतना डिटेल में लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। और ऑलरेडी जब कोई चीज डिस्कस हो चुकी है, थॉरोली काम हो चुका है, तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि मैंने यस कहा है तो ओके ओके है, और अगर नो कहा है तो मतलब आपके काम में कहीं कोई गड़बड़ है ना? तो वो आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद और किसका काम आया था, एक सेकेंड। ये बड़ी दिक्कत, ये सबके सिस्टम में होता है क्या? व्हाट्सएप ओल्डर मैसेज सिंक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है? यस मैम। नहीं। नहीं होता? मैम होता है। होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। मैम मैंने आपको सेंड कर दिया, चेक कर लीजिए। हाँ करती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये नमता का वर्क है, अब देखो ये जो एंगल में लिया है, अभी नमता तो आई नहीं है बट मैं फिर भी बता रही हूँ। एंगल में जो लिया है, ये जो स्विर्ल आया है, ये बहुत अच्छा है। अब लेकिन इसमें माइनस पॉइंट क्या है? कौन बताएगा माइनस पॉइंट क्या है इसमें? मैम उसने लड़की की ड्रेस वगैरह सब छुपा दिया, मतलब लड़की ही नहीं दिख रही है कोई क्लियर। और बाकी नलिनी क्या बोल रहे हो? मैम उसका जो सर्कल है ना प्रॉपरली आया नहीं है, उसको थोड़ा सा और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा और मतलब एब्स्ट्रैक्ट करना था, बढ़ाना था उसको। प्रॉपरली आ नहीं रहेगा, वो जो कलर कॉम्बिनेशन है ना दिख नहीं रहे इसमें। एक लुक नहीं आ रही जो लुक आनी चाहिए इसमें। ठीक है। तो और मेन गर्ल्स और वो लेडी की क्वालिटी भी नहीं आ रही है। हाँ, तो हमने क्या मैम करना था, अब जो आप काम करोगे, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे आपको शैडो भी डालनी है। ठीक है, शैडो डालने से क्या होगा, आपका वो चीज में थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ये इसके फेस को ही मोड़ मोड़ के दिया है। वो कलर्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसकी फेस को ही यहाँ पे मोड़ मोड़ के दे दिए। यहाँ तक बिल्कुल ठीक आया है, ये भी ठीक आया, बट यहाँ से जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा काफी बच्चों ने काम भेजा था। अब जैसे ये भेजा है, ये किसने, तरुण ने भेजा है, इसमें सर्कल नहीं है, ये सर्कल में आना था। और आपका क्या हो रहा है कि अभी ये जो पिक्चर है ये बहुत बाहर को आ रही है, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तो दो। ब्रीदिंग स्पेस मतलब जैसे कि ये है, ये वाइट पे है तो इतना पता नहीं चल रहा। ठीक है, इसके अलावा जो नलिनी ने भेजा था, ये इसके इफेक्ट के बाद थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस है, तो ये चल जाएगा। इसमें ब्रीदिंग स्पेस है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग लेते हो, जैसे कि ये नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम काफी बच्चों में आती है, स्पेशली नीरज के काम में भी बहुत आती है, तरुण के में भी आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके बॉक्स के अंदर टाइट फिट नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा होगा। अब ये जो मैं चेंजेस बता रही हूँ, मुझे नेक्स्ट टाइम से ये रिपीट नहीं चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे ना, कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपका जैसे ये है, अब ये ओवल शेप, इसके साथ कुछ भी जेल नहीं हो रहा है, कुछ इफेक्ट नहीं बन रहा है, तो अननेसेसरली पिक्चर्स में वो करने की जरूरत नहीं है। पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट देखो। अब मैं इसमें क्या रिप्लाई करूँ, बताओ? ना तो पिक्चर हाई रेजोल्यूशन है, ना इसका कटआउट ढंग से हो रखा है। अब ये कटआउट के लिए भी अगर मुझे इस लेवल पे आके आपको बोलना पड़ रहा है, तो आगे कैसे बढ़ोगे? फिर तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो एटलीस्ट सेंसेबल काम करो, सोच के। अब थोड़ा सा सोच के काम करो, अब तुम लोग थोड़ा सा ऊपर हो गए हो, थोड़ा सोच के काम करो कि क्या काम भेज रहे हो आप, कुछ भी मत भेजो उठा के। ठीक है, ये था, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
इसमें अगेन अगर तुम्हारी ये लड़की इस हिसाब से है तो ये एक सर्कल में तो होना चाहिए, ये अजीब सा आपने खींच दिया है इधर को, तो ये सर्कल में होना चाहिए था। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका ओवल में बनता है तो आप कंट्रोल टी करके उसको कर सकते हो, ठीक। तो ये भी नहीं किया गया, बस काम भेजने के लिए भेज दिया है नीरज। अब ये आपने यहाँ पे किया है, थोड़ा इधर स्पेस देखो, इधर स्पेस देखो, ये चीज सेंटर में आनी चाहिए ना। अब ये चीज मैं कितनी बारी बताऊं आपको कि आपका जो पूरा आर्टबोर्ड है, जो आपका काम है, वो बीच में आना चाहिए। ये हैबिट्स अभी से लगाओ अपने में। यही सेम नलिनी में भी प्रॉब्लम था कि आपका पूरा काम जो है वो राइट में खिसक गया, लेफ्ट पूरा खाली है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जब जो आप कोई भी फाइनल काम मुझे भेजते हो या किसी को भी भेजोगे, वो काम आपका सेंटर में आना चाहिए, अनटिल अनलेस कि उसकी रिक्वायरमेंट ना हो कि यहाँ पे आपका कुछ अभी काम आना है, कि टेक्स्ट आना है या कुछ आना है। अदरवाइज जो भी आप काम भेजोगे वो सेंटर में करके भेजोगे। ये चेंजेस में जो मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल ना दिमाग में डाल लो सारे के सारे, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं बहुत बारी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ये है ये कटआउट, अब ये यहाँ पे वाटरमार्क वाला कटआउट क्यों कर रखा है आप लोगों ने, नीरज? और ये देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, तो ये जब आपने कटआउट कर लिया तो इसको आपको नीचे खिसकाना चाहिए ना थोड़ा सा। फिर बैकग्राउंड का कलर आप वैसा लो ना जिसमें आपकी पिक्चर और इनहेंस हो। आपने तो कलर जो पीछे डाला है वो उससे वो पिक्चर मर गई है, समझ रहे हो नीरज? कहाँ हो, कहाँ है नीरज? यस मैम, यस यस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ, मैं बताती हूँ दोबारा से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जी मैम। नहीं, किसी को कोई पॉइंट कहीं पे समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ लिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में ना ब्लैंक मत दिखा करो मुझे कि हमें तो आता ही नहीं है, पता नहीं मैंने कोई एलियन वाली लैंग्वेज बोल दी है। ऐसे ऐसे फेसेस बना के सब लोग दिखाते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आपको वो लेना चाहिए जो इस पिक्चर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो। अभी क्या है, पर्पल, ये। अब इसका सर कहाँ गया है इस लड़की का? पिक्चर वैसी तो लो ना जो इसमें, इसका सर ही ऐसा लग रहा है बिल्कुल दबा दिया है बिल्कुल ऊपर से, ऐसा होता है सर क्या? थोड़ा कटआउट में गड़बड़ है, इफेक्ट में गड़बड़ है, ये सब चीजें थोड़ा सा ठीक करो। अब ये ठीक है, लेकिन ये इतना हैवी हो गया है यहाँ पे, तो आपको इसके पीछे शेडो देनी चाहिए थी ना यहाँ पे इस पिक्चर पे। अगेन आप देखो इसका नीचे का पैर देखो कटा हुआ है, और यहाँ पे ये बाहर जा रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो क्या होगा, ये पिक्चर पूरी की पूरी बेस में अलाइन हो जाएगी, यहाँ पे चिपक जाएगी और राइट और लेफ्ट से सेंटर में आ जाएगी। मतलब अभी इधर ज्यादा स्पेस है ना, इधर कम स्पेस है, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट में खिसक जाएगी। सिमिलरली ये वाटर मार्क, और ऊपर से व्हाइट कलर का वो भी नहीं हटाया ढंग से पैच। तो भेड़ चाल में काम करो, मत करो, क्वालिटी वर्क। मैम एग्जैक्ट पिक को सेंटराइज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको थोड़ा विजुअली देखना है कि दोनों साइड से वो करना है, और आपको अगर उतना ही अलाइन करना है तो फिर आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को जाके फिर सेलेक्ट करके आपको उसको सेंटर में करना पड़ेगा। बट फोटोशॉप में आप दोनों को ठीक है पकड़ के विजुअली तो सेंटर लाइन कर सकते हो या नहीं? मैम, वो तो मैं फिर विद से कर ही लेती कि भाई मतलब उसकी लेफ्ट और राइट में कितनी कितनी विड्थ आ रही है, वो तो मेजरमेंट करके। थोड़ा बहुत मेजरमेंट अपनी आईज से भी करना सीखो, आई मेजरमेंट बोलते हैं उसको, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होती है उससे। कैलकुलेट करो, इधर इतनी जगह है, इधर इतनी जगह है, तो मतलब इधर ज्यादा जगह है, तो यानी कि ये जगह बढ़ानी है हमें। तो ये कैलकुलेशंस अपनी अब आईज से ऑब्जर्व करो अपने पेज पे। ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस आपकी छूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो अब आप खुद ही समझ रहे होंगे, अब जैसे ये है कि इस लड़की के साथ ये इफेक्ट कहीं से नहीं जा रहा है, और इस हैंड पे तो जाना ही नहीं था, ये बड़ी होनी थी लड़की यहाँ तक, और ये इफेक्ट यहीं खत्म हो जाता, क्योंकि ये हाफ सर्कल का इफेक्ट था, यहाँ तक कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ओवल में फिर आ गया। इस लड़की के साथ नहीं जा रहा है ये इफेक्ट, इसके साथ जाता, लेकिन ये कलर इसके ठीक से नहीं आए, तो ये नहीं जाएगा इसमें। ये बिल्कुल ठीक है, हाफ एंड हाफ में था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन आपका ये शायद बॉटम आ गया कुछ लो रेजोल्यूशन। पता नहीं नीरज, आप मेरे को बहुत लो रेजोल्यूशन काम भेजते हो, वो ठीक नहीं है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स एकदम एग्जैक्टली exactly नहीं है, तो इसके कलर्स के साथ हमें थोड़ा सा प्ले अप करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है ठीक से। अगेन आपने इसके हाथ ही काट दिए, या तो इसको बिल्कुल एंड टू एंड करते, और नीचे से इसके पैर काट दिए। इधर से ये व्हाइट बॉक्स का ये बॉक्स वाला इफेक्ट हमारा है क्या? हमारा तो खाली सर्कल है। तो अपने अपने दिमाग से कुछ भी ऐसे मत किया करो, जब एक बारी आपको जो चीज बता दी है पहले उसमें तो एक्सपर्ट बनो, उसके बाद ही तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे। समझ में आया सबको?
प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या है, किस में क्या प्रॉब्लम है आपकी? ऐसे बहुत सारे काम है, तो अब आप खुद ही देख के पहचान जाओगे कि किसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ये वाला इफेक्ट है, इतना हेवी आपने ये इसमें ये इफेक्ट भी दे दिया, ये इफेक्ट भी दे दिया, फिर फुटबॉलर, सब कुछ तो किल हो गया, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तरुण का काम है ये। और ये सेल्फ लीडरशिप ये किसका है? महिमा का। ये मैंने बिल्कुल नो कर दिया था, ये मैंने मना किया ना कि ये हाफ कटा हुआ पोलर आपका बाहर आना ही नहीं चाहिए। तो क्या होना था आपका, ये पिक्चर इसकी, ये जो नी आ रही है इसकी नी बड़ी होगी, मतलब पिक्चर ओवरऑल बड़ी होगी और फिर वहां से कटेगा वो। वही तो आपकी सेटिंग थी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को आप सेटिंग कहाँ पे करते हो। ये दिखना नहीं चाहिए, ये मैंने क्लास में भी 10 बारी रिपीट किया था, फिर मुझे दिख रहा है ऐसा। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये पीला बैकग्राउंड यहाँ पे अब मैम ये पहले वाला गलती से हो गया था, उसको ये ठीक। क्या भेजा है? मैम वो पहले गड़बड़ हो गया था ना, बाद में सही किए चेक थे कर उसको। दिया करो ना, मेरी तो ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना चेक करने की काम। अब ये देखो, ये इतना सर्कल है, इतना छोटा सर्कल है कि वो इफेक्ट ही खत्म हो गया। सर्कल एटलीस्ट हमारा पूरे सर्कल में से हाफ सर्कल तो हमें दिखना चाहिए ना। ये हाफ सर्कल दिख रहा है, हाफ नहीं है ये। दूसरा इसके ऊपर से ये बाहर को आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। तो ये पूरा ही रॉन्ग है। तो अपनी इमेजेस और जो सिलेक्शन जो आप करते हो वो एटलीस्ट उस हिसाब से तो करो। अब ये बैकग्राउंड कुछ और, ये कुछ और, ये कितना गंदा एंगल में ये जो भी ये शेर वेर लग रहा है, गिरड़ ज्यादा लग रहा है। ना इसके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ना इसके कुछ प्रॉपरली वो दिख रहे हैं। तो पिक्चर सिलेक्शन अपनी ढंग की रखो ना, कि पिक्चर सिलेक्शन आपकी एक्शन देखो। ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट का मतलब क्या था कि आपके कोई भी जो मूवमेंट, जो एक्शन आप कर रहे हो वो बाहर निकले। बिल्ली बैठी हुई है, उसके भी पीछे तुमने वो कर दी है। शेर बेचारा मुंह पलटा के बैठा हुआ है, उसके अरे भाई एक्शन वाली पिक्चर्स डालो उसके अंदर ताकि वो चीज बाहर निकले। समझ में आया? तो ये वाला सेम काम जो जिन जिन लोगों का प्रॉब्लम है अभी, वो मुझे दोबारा से शेयर करेंगे साथ साथ में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इन चीजों को करने में 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है इसका मतलब आपकी स्पीड कम है, तो इसका मतलब कि आप जो एक कर रहे हो उसको 10 करो, ताकि आपके 10 तक आते आते स्पीड बढ़ जाए। ठीक है? मैं लास्ट अभी नलिनी का देख रही हूँ क्या भेजा है। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। हेलो, बाकी सब ठीक है? इसकी तबीयत ठीक है? चल ठीक है, मैं तेरे को करूँगी बाद में। ओके, बाय बाय। नलिनी, क्या आपने सेम पिक्चर भेजी है ना मुझे? यस मैम, वो जो बैकग्राउंड है ना इसमें, हम्म। मुझे अगर बाय चांस ये जैसे ये सर्कल है, जैसे ये मिड में आ रहा है, मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ वैसे पैटर्न बनाना है। कैसा पैटर्न? जैसे ये पैटर्न, मैम ये जो बैकग्राउंड में पैटर्न नहीं देखा, इसमें ऐसा बनाना है मुझे। जैसे साइड बन रहा है ये ऐसे करके जो बन रहा है, ऐसा पैटर्न ये बनाना है मुझे। ये जो आ वो तो रही है मैंने, ना? हाँ जी मैम। या हम्म। चलो मिड का ही ले लो, और ये ऊपर जैसे लाइंस आ रही है और वो जो छोटा सा आ रहा है, अगर ये बनाना है तो जैसे मैंने कॉपी करा, मैंने पैटर्न ऐड करा तो वो हो नहीं रहा था। नहीं, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैम वो जो पिक में पैटर्न है, वो मैंने ऑलरेडी जो सेव था वो उसमें लगा दिया, वो किसमें? ऑटोमेटिकली आ गया। मैम फोटोशॉप में जो पैटर्न का ऑप्शन आता है, हम्म। ठीक है, वो जो उसमें ऑलरेडी ग्रास वगैरह वाटर के ऑप्शंस होते हैं ना, तो मैंने उसमें से एक पैटर्न ले लिया। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि यही पैटर्न मैं नया बना के उसमें ऐड कर दूं। मुझे सेम पैटर्न चाहिए ये। पैटर्न मतलब जो पैच लेके उसको पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं वो? हाँ 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 हाँ, तो कर लो, उसमें क्या है? मैम, नहीं हो रहा ना उसमें। क्यों नहीं हो रहा? इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो, क्योंकि बीच वाला तो आप नहीं ले सकते एक्चुअली, आप इसमें से कोई भी नहीं ले हाँ। सकते, क्योंकि यहाँ इस वाली पिक्चर में इसका लेग आ रहा है, इस वाली हम्म। पिक्चर में भी इसका लेग आ रहा है, इसमें इसकी बॉडी आ रही है। तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है, इस जैसे आपने पिंक वाले का लिया पैटर्न, आपने ये पिंक पैच ले लिया पूरा,
ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया है आपको यहाँ से सेम, क्योंकि ये देखो अगर आप अब थोड़ा स्मार्टनेस काम करोगे कि ये लाइन के राइट में भी सेम है ये लाइन और लेफ्ट में भी सेम है, तो आप क्या करोगे, ये लाइन का हाफ मतलब ये इसको कॉपी करोगे और फ्लिप कर दोगे इधर, इसके ऊपर बिल्कुल बिठा दोगे। ठीक है। तो फिर और फिर क्या करोगे, ये लड़की का पैर यहाँ से स्टैम्प हटा करके हटा दोगे। अब ये बॉक्स बनाओगे यहाँ पे और उसको कन्वर्ट टू आपका जो भी आपको पैटर्न बनाना है, ब्रश बनाना है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन पहले आपकी वो एरिया तो क्लियर हो जो आप बनाना चाहते हो। खाली लेग अगर लेके करोगे तो वो भी तो पैच आ जाएगा ना। तो आप पहले क्लियर पैटर्न तो बनाओ। यू आर ऑन म्यूट नलिनी। एक छोटा सा पैच लेके पहले ट्राई कर रही थी, बट वो पैच फाइल है ना, जैसे फाइल मांग रहा था तो वो फाइल ले ही नहीं रहा था। नहीं, फिर या तो आपकी फाइल का फॉर्मेट कुछ गड़बड़ होगा, या फिर आपके जो आपने सिलेक्शन बनाया होगा वो एम्प्टी होगा। तो वो मैम मैं मतलब सेव किस में करूँ, पीएनजी में या जेपीजी में? क्यों सेव करना है, बस अपना जेपीजी फाइल खोलो और उसको जैसे तुमने कट कर दिया या तुमने उसका वो ले लिया उसका उसको कन्वर्ट कर दो। सेव एडिट में जाके सेव एज पैटर्न या एक्सपोर्ट एज पैटर्न, सिंपल। उसमें तो कुछ ठीक है है। ही नहीं, बहुत ही तो सिंगल स्टेप का है। ठीक है। ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको एक क्विकली सा एक काम दिखा रही हूँ, मुझे बताना। ये करने के लिए आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है, मतलब ये तो आपको क्रैक कर ही लोगे आप लोग, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है। ये है इफेक्ट ड्रॉप। इसमें आप कोई भी लेटर ले सकते हो। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। बन जाएगा सबसे। इस बारी मैं इसकी जेपीजी नहीं भेजूंगी ग्रुप में, ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके बनाना है। समझ में आई बात? हो जाएगा। यस पर। मैम विल ट्राई, हो जाएगा। बहुत सिंपल है यार, इससे ज्यादा सिंपल क्या दूं मैं। बहुत सिंपल है। ठीक है। अभी 11:59, मतलब 12 बज रहे हैं, तो 12:10 पे 10 मिनट मोर देन इनफ है इसको करने के लिए, सीरियसली में। और ऐसा करना कि मैं ये ड्रॉप का जो ये ब्लू कलर है अगेन, कि मैं इसको कभी भी चेंज कर सकूं, उस हिसाब से आपको काम करना है। हो जाएगा। आगे मैम हो। क्या कह रहे हो राहुल? आगे हो जाएगा मैम। हो जाएगा ना, चलो ठीक है, क्विकली से करो। अच्छा राहुल, मैंने आपको लास्ट टाइम कटआउट बताया था ना, आगे मैम। तो कहाँ है आपका होमवर्क कटआउट का, आपने भेजा क्यों नहीं? एक मिनट में check करता हूँ। पाथ बनाने का जो बताया था पेन टूल से, वो आपको ही बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। हाँ जी मैम। तो कहाँ है वो, काम क्यों नहीं भेजा आपने? हम्म। कूलर वाले के काम को एक से काम किया ही नहीं है मैंने। कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्लियरली। क्या कह रहे हो राहुल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्लियरली बोलो। आधे घंटे में मैं शेयर करता हूँ। मैंने कूलर वाले पे काम किया था। ठीक है, जो भी है, मेरे को अभी आज सारे कटआउट जो पाथ मैंने बनाने के लिए दिए थे 2 पेज, वो मुझे चाहिए। ठीक है। चलो क्विकली से ये वाला काम स्टार्ट करो अपना।
तो गरम है। No, Rani, go from here. We haven't finished my class yet. You can't come. Go out. Okay, go out. Don't disturb me. What happened? What happened? Okay, go. I don't need you right now. हो गया सबका? अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है? हो गया? यस मैम भेज रहा हूँ तो। वेरी गुड। चलो भेजो। कहाँ है? कहाँ है भाई? नलिनी हो गया? नो मैम। चलो यार जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तुम लोग फिर इतना टाइम वेस्ट कर दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे यार? ये तो बहुत क्विक क्विक चीजें हैं जो फटाफट होनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट।
ओके, हु हैज श्योर। इतना गंदा, ये जेपीजी ढंग से तो बना के दो यार, स्क्रीनशॉट लेके दे दिया फोन में से। प्रॉपर जेपीजी दो ना, बट ड्रैग करके देना, वो अटैचमेंट वाला मत देना। ये तो तुमने स्क्रीन दे दिया ना, बस जेपीजी बना के उसको ड्रैग करो। अमन। दे रहा हूँ। हम्म। हबीबा, वेयर इज योर्स? महिमा, व्हाट अबाउट यू? मैम कर दिया सेंड। ठीक है, करो। क्या कह रहे हो महिमा? मैम कर रहे हैं अभी। जल्दी करो, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा। चलो ओके, नेक्स्ट। हबीबा ने भेज दिया, अमन ने भेज दिया। अभी महिमा, आप भेज रहे हो, कह रहे हो? मैम अभी बना रहे, मैं भेज रहे हैं अभी। टाइम अप हो गया है, जितना बनाया उतना भेज दो। नीरज, आपका हो गया है? हम्म। नहीं मैम अभी नहीं। बहुत पीछे रह जाओगे ऐसे। किसी काम में आगे निकल के खुद से स्पीड से काम किया करो नीरज। खाली बताई हुई चीजों के ऊपर काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी थोड़ा दिमाग लगा के क्विकली क्विकली काम करना शुरू करो। रोहित, रोहित का है? है मैम, कर रहे हैं, हो गया। भेज दो। सोनम, भेज रहे हैं मैम। विपुल। आप लोगों को डेडलाइन का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? डेडलाइन का मतलब क्या होता है? थोड़ा टाइट होना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। डेडलाइन मतलब 12:10 मतलब 12:09 पे भेज देना चाहिए, वरना फिर छोड़ दो, नहीं भेज रहे, सीधा मना कर दो, एक्सटेंड मत करो उसको। हर बारी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल सकता ना। अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, अब आने वाले टाइम में तो आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। विद इन डेडलाइन। मैम मुझे नहीं पता ये कौन सा फिट है। नलिनी, एटलीस्ट दैट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मैम पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा फिट है। कुछ भी नहीं है, आप ऑब्जर्व करो ना क्या है उसमें। टेक्स्ट के ऊपर शैडो ही तो दिया हुआ है। हर बारी उससे नहीं होता ना कि टूल से या उससे कि आपका रेडीमेड वो आ गया। रोहित, बैड सिलेक्शन ऑफ टाइपो। ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैंने क्या बोला है हमेशा, मैं जिस टाइप के फॉन्ट में आपको करके दिखा रही हूँ, मुझे उसी टाइप के फॉन्ट में चाहिए। अगर आप दूसरे किसी फॉन्ट में करते हो तो वो एज ए एक्सपेरिमेंट बाद में करके भेजो, एज अ होमवर्क। लेकिन जिस टाइम पे मैं जो आपको टास्क दे रही हूँ वो मुझे उसी से मिलता जुलता चाहिए। आई बात समझ में सबको? या सेम बात मुझे कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी? नेक्स्ट टाइम से रोहित, सेम चीज नहीं दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है? ये आप काम करो, लेकिन आप होमवर्क में जब आप ये वाला टास्क कर लोगे जो मेरा है, उसके बाद आपको जिस फॉन्ट में जिस उसमें इफेक्ट देना है देते रहो। वो आप एज अ होमवर्क देखो। लेकिन जो मैं पहले दे रही हूँ फर्स्ट ए, उसको आपको सेम करना है। सोनम, भेजा नहीं अभी तक आपने? 3 मिनट ऊपर हो गया है। सॉरी मैम, देर लग रही है तो रहने दो, फिर मत भेजो। और किसका? विपुल का। विपुल, टाइम लग गया है, बन गया लेकिन टाइम लग रहा है। इतना टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए, है क्या ये 2 मिनट का काम ही है। अब छोड़ दो, अब कोई नहीं भेजेगा क्लास में। लास्ट मेरे पास ये हबीबा का आया है, उसके बाद अब कोई नहीं भेजेगा। ना विपुल, ना सोनम, ना नीरज, ना महिमा, ना कोई भी नहीं भेजेगा, ठीक है? अब मैं इसमें बता रही हूँ कुछ जो प्रॉब्लम है। पहली चीज जो हबीबा ने भेजी है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हबीबा, आपने इधर तो शैडो इतना लंबा सा दिया है जो आपका मर्ज हो रहा है, इधर आपका कम पड़ गया है, इधर आपका बिल्कुल ही कम हो गया है, इधर आपका कम पड़ गया है। ऐसा क्यों है भाई? जब जब शैडो पड़ेंगी तो सब में एक जैसी पड़ेंगी ना। कहाँ है हबीबा?
चलो वीडियो ऑन करो अपनी, बताओ। बताया है ना बहुत बारी कि जब आपने एक जगह पे एक इफेक्ट दिया है तो बाकी जगह पे भी सेम आएगा कि नहीं? अलग क्यों यस आ गया? मैम। अलग क्यों है? मैम मैन्युअली शेडो डाली है, थोड़ा सा ब्रश मैनुअली? छोटा बड़ा किया है। तो मैनुअली तो मैंने भी मैनुअली डाली है। हाँ, वो थोड़ा ब्रश छोटा बड़ा हो गया थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल ऐसे काम नहीं करने, मैं बता रही हूँ। अब से आपको मैं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको मेरा एंगर वाला और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस वाला बिहेवियर भी दिखे, बट मैं यही बोलूंगी आपका मेन फोकस क्या है? काम करना। मेरा मेन फोकस है आपसे काम करवाना। सिंपल सी चीज है। हम आप लोग मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लग रहे हो, ना मैं आपकी कोई बड़ी बहन या कोई रिश्तेदार लग रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ यहाँ पे, तो आपको उस हिसाब से ही मेरा 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 फर्ज है कि मेरे को आपको आगे लेके जाना है। अब चाहे वो डांट डपट के जाओ या प्यार से जाओ, आपके पास है, आपके ऊपर है। गलती करोगे तो डांट खाओगे, उसके लिए भी रेडी रहो। अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप योगेश सर को शिकायत लगाओ, संदीप सर को शिकायत लगाओ। मेरी क्लास में हो तो काम बिल्कुल ढंग से होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे जब चलो आपने फॉन्ट लिया, बढ़िया लिया, बैकग्राउंड लिया, बढ़िया लिया, डी में आपने काम शुरू किया, बहुत बढ़िया किया, बट ये डी के यहाँ पे क्या आ रहा है? ये पैच सफाई का है। तो आपका ये ब्रश यहाँ पे भी कैसे चला है? भेजने से पहले देखा नहीं आपने? सिमिलरली यहाँ पे इतना कम आपका शेडो ये जो आया है, ये शेडो पूरा एंड टू एंड आएगा ना आपका, ऊपर जैसे इसमें आपका आया है शेडो पूरा ऊपर तक है, इसमें शेडो ऊपर से गायब क्यों हो गई थोड़ी सी, जो बहुत ही छोटा सा एरिया है? अगेन इसमें शेडो नीचे से थोड़ी गायब हो गई है, छोटी हो गई है शेडो, क्यों? जो आप जब आपने ऑलरेडी एक चीज ठीक से कर ली है इतने एरिया में, तो सेम चीज रिपीट करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो ओके, समझ में आ गया हबीबा? नेक्स्ट है अमन शाह। वेयर इज अमन? अमन वेट यस है मैम। आपकी, 10 मिनट आपने बोला था, एंड इट्स बिन मोर देन हाफ एन आवर एंड यू हैवंट ओपन योर वीडियो। व्हाई? मैम मैं अभी आया हूँ ओपन। नहीं, वीडियो ऑन रखो अपनी, चलो। कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा अपनी। इतने महीने हो गए सेम चीज बोल बोल के। हाँ, क्लास में अगर किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, 1 सेकंड भी डिले हुआ, सीधा स्क्रीनशॉट मार के ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। इतनी जल्दी होमवर्क करके देते तो क्या बात होती? पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं आप लोगों में। जो लास्ट टाइम 4 बजे तक का टेस्ट रखा था, उसमें भी बीच में पेशेंस टेस्ट काफी लोगों की लूज हो गई थी। तो आपको अपने बिहेवियर के अंदर एक तो थोड़ा पेशेंस लानी है, शांत रहना है और काम पे फोकस करना है। कई सारे इंटरव्यूज में पेशेंस टेस्ट कैसे करे जाते हैं? आपको बोलेंगे इंटरव्यू आज है, आप आ जाना सुबह 7 बजे। अब आप बैठोगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आपको शाम को 5 बजे। वहीं आपका पेशेंस टेस्ट हो जाता है, भाई आप कितना वेट कर सकते हो, कितना होल्ड कर सकते हो। ये हर आप नॉर्मल चीजों को तो इतना इतना एकदम से रेस कर रहे हो, प्रॉब्लम को। आपकी प्रॉब्लम आप खुद तो नहीं रेस कर रहे हो। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हो ठीक है ज्वाइन नहीं किया या करवा रहे हैं, 2 मिनट वेट करके फिर कर लो। टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये मैंने बहुत बार ही देखा है, इवन अदर क्लासेस में भी मैंने देखा है। आप लोग जैसी टाइम हुआ सीधा आपने भेजा, 1 सेकंड अगर टीचर लेट हो गया तो आपने सीधा स्क्रीनशॉट भेज देना है, आस्किंग टू ज्वाइन, आस्किंग टू ज्वाइन। वी आर आस्किंग यू टू फिनिश योर होमवर्क, वो तो होता नहीं है आप लोगों से। तो अपने आप को ना, अगर चाहते हो ढंग के डिजाइनर बनना या क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना, तो अपने आप को ना लोहे जैसा फौलाद करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये जो बिल्कुल कमसिन कलियों जैसे काम कर रहे हो। अपने हाथ को मजबूत करो। माउस में काम करते करते हाथ पेन होना चाहिए, इतना काम आपको एक दिन का करना चाहिए। करते हो आप लोग? कोई नहीं करता। देखो सिंपल सी बात, काम नहीं करने के 100 बहाने, लेकिन करने के लिए सिर्फ एक एक बहाना काफी है। और आपको वो एक रोज एक बहाना ढूंढना है कि आपको क्या चीज है कि आपको आज ये ग्राफिक का काम या आपका जो वीएफएक्स का काम या जो मोहित सर क्लासेस लेते हैं उसके लिए आपको। देखो, मैं आई रियली अप्रिशिएट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि मेरी दिन की क्लास कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा बढ़ जाती है, 2 घंटे से या 1 घंटे से 3 घंटा 4 घंटा हो जाती है।
और उसके बाद फिर आप लोगों को 8 बजे फिर से क्लास में आना होता है, कभी कभी ओरिएंटेशन के लिए आना होता है, कभी कभी आपको अदर क्लासेस के लिए आना पड़ता है। मैं उस चीज के लिए रिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज योर टाइम भाई, अपने आप को जलाने का, बनाने का मजबूत। जितना ज्यादा लोहा जलता है उतना ही अच्छे उसके फॉर्म्स आते हैं, वो चीज समझो। आई डू अप्रिशिएट, मुझे भी कभी कभी फील होता है यार आज दिन में तो मैंने इनकी इतनी क्लास लगा दी, लेकिन शाम को फिर ये क्लास में आ गए। बट देखो, अगर अब ये टाइम मेहनत नहीं करोगे, अभी इस टाइम पे ज्यादा काम करोगे, तो कल को आपको कम काम करना पड़ेगा। इस टाइम पे अगर लापरवाही कर दी तो फिर नहीं चल पाएगा। मैनेज। आज सुबह उठते हो ना, आँख खुलने से पहले ना आपके अंदर चलना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, फिनिश। और उसको टू डू लास्ट टास्क लिस्ट में अपना दो, और उसको एंड ऑफ द डे जब सोने से पहले रिकॉल करो कि आपने जो सुबह अपने आप को टास्क दिए थे, आपने उसमें से कितना किया, क्या उसका 50% भी आपने काम किया। ये हैबिट डालो, मेमोरी शार्प होती है। ऑब्जर्वेशन अपनी थोड़ी स्ट्रांग रखो, ठीक है। नेक्स्ट अमन शाह। अमन, आप एक बात बताओ, आपने ये सॉलिड सॉलिड ब्रश मार दिया, ठीक है, ओपेसिटी ठीक है, परसेंटेज ठीक है, लेकिन मैं आप जो मैंने दिया है उसमें वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे ब्रश का साइज बड़ा है। ये मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ कि अगर ब्रश, मेरा फेदर बहुत लंबा है, तो इसका मतलब ब्रश का साइज मेरा बड़ा है, और लेकिन मैंने थोड़ा सा दूर से मारा है उसे। समझ रहे हो अमन? तो ये आपका मैम सॉरी, मैं 5 मिनट के लिए मैम अभी अभी आती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है अमन, समझ में आया? मैम मैम इसका जेपैग भेजा है मैंने, सो वो देख लो। हाँ भेजो। उसके बाद आता है रोहित। कहाँ है रोहित? मैम भेज दिया है मैंने। मैम क्या ठीक कर रहे हैं। कहाँ है रोहित? वीडियो कहाँ है मैम ऑन? मैम ठीक कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। वीडियो कहाँ है आपकी? ऑन क्यों नहीं है वीडियो? मैम है। फॉन्ट आपका सैड है। दूसरा, एक बात बताओ, शैडो ये ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी पड़ेगी ना, ये आपने सिर्फ यहाँ यहाँ पे शैडो क्यों नहीं है इसकी? ये तो आपने ये 3D लुक सा दे दिया इसमें, जैसे वो बेवल एंड एम्बॉस वाला जो इफेक्ट देते हैं, ये आपका शैडो का इफेक्ट नहीं लग रहा ना, जैसे इसमें लग रहा है। ये ऐसा इफेक्ट नहीं लग रहा ना आपका। आपका भी ब्रश बहुत छोटा है, आपने बस ऐसे ऐसे मार दिया ऊपर से, वो गलत है। और आप देखोगे ये आपका ब्रश दोनों साइड से ब्लर हो रहा है, बट एक्चुअल में ब्रश क्या है, एक साइड से बिल्कुल सॉलिड है, एक साइड को ब्रश लगा हुआ है बस, है। ओके, उसके बाद अमन ने भेजा है दोबारा से। अमन अगेन, आपका ये लाइन आ रही है, लाइन नहीं, आप ये देखो, ये लाइन आ रही है डी के पास, और ये वाला देखो, यस लाइन मैम। दिख रही है आपको कहीं पे? ये आपको मर्ज होते हुए नहीं दिख रहा है? यस मैम। तो आपकी लाइन क्यों दिख रही है फिर, ये सॉलिड सॉलिड लाइंस? बताओ, गड़बड़ है ना? गड़बड़ है कि नहीं है? यस मैम, मैं करता हूँ मैं ठीक। देखो, जब तक कोई काम प्रिसाइजली, और अमन आपका तो शैडोज वगैरह में आपने जो प्रोडक्ट्स दिए थे, आपका तो ये थोड़ा परफेक्शन के साथ आना चाहिए था। मतलब कुछ लोग जो उस चीज को इतनी बारी कर चुके हैं, उनसे तो मैं उम्मीद कर चुकी हूँ, कर सकती हूँ। अब नलिनी है, नलिनी ऑलरेडी काफी सालों से काम कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी, तो इसका मतलब मेरी कहीं ना कहीं नलिनी से कुछ तो उम्मीद है कि नलिनी मार्केट में लाइव काम कर चुकी है, तो वो मुझे यहाँ इसका कुछ तो करके दिखाएगी। विपुल इतने टाइम से है, विपुल आर्ट का बच्चा है, लेकिन मेरे को आज तक कभी कोई वैसी वाली चीज दिखी नहीं विपुल की कि बहुत अलग से कुछ सोच रहा है, क्रिएटिव सोच रहा है। 4 साल आपने कोर्स किया विपुल वहां पे, 4 साल का कोर्स होता है ना बीएफए का। मुझे वो नहीं दिखता आपके वहां पे। मुझे लगता है यू हैव जस्ट वेस्टेड योर मनी, ड्रेन्ड योर मनी। आप देखो, टाइम अभी भी है, सुधर जाओ, चीजों को सीरियसली लो। मैंने देखा है बहुत बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और कुछ बच्चों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद चलो, ये हो गया, सिंपल सी चीज है, हम मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें। जो इसको हम 2-3 तरीके से अगेन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ लेयरिंग में दिखा रही हूँ अपना, कि जैसे ये मेरा कलर है, मैंने वाइट कलर पे बनाया मेनली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका कलर कभी भी मैं चेंज कर सकूँ, तो मैं यहाँ से इसका कलर कभी भी चेंज कर सकती हूँ, राइट? कर सकती हूँ ना चेंज। ये हो गया एक चीज। दूसरा, अब तुम देखोगे तो मैंने जो शैडो जो बनाई है, समझो इसको मैं वाइट कर रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। ये शैडोज है मेरी,
तो ये शैडो कैसे दिख रही है आपको? यहाँ से सॉलिड लाइन है और फिर फेदर हुआ है, और उसको मैंने, जो मेरा ये जो टेक्स्ट है, अब मैं अगेन इसको थोड़ा कलर कर देती हूँ ताकि मेरा दिख जाए। ये मेरा सॉलिड एक टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैंने एक लेयर ली और उसको उसके अंदर पावर क्लिप कर दिया। सिंपल सी चीज, ये देखो दिख रहा है लाइन। अब मैंने अगेन इसको पावर क्लिप कर दिया इसके अंदर, सॉरी, इसको हटा देते हैं अभी। तो मैंने क्या किया, ये एक नई लेयर, ये मेरा नॉर्मल मैंने टेक्स्ट लिखा, उसके ऊपर मैंने नई लेयर ली। चलो मैं दोबारा से तुम्हें थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, ये सब मैं हटा देती हूँ, इन सबको आप छोड़ दो। पहले मैंने टेक्स्ट लिखा, जिसको, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि लिख के उसका एक कॉपी ज़रूर रख लो। ये मैंने लिया, उसको मैंने एम्बेडेड कर दिया, इसके ऊपर मैंने नई लेयर ली और उस नई लेयर को मैंने इसके अंदर पावर क्लिप कर दिया कि भाई मैं अब जो भी काम करूँ वो इसी के अंदर हो। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मार्क्यू टूल लिया और मार्क्यू टूल से मैंने, क्योंकि मेरे को शैडोज राइट में देनी है, तो और सबकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ आ रही है, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, सबकी एक ही विड्थ है। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, आपको जो फॉन्ट सिलेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जो चारों तरफ से आपका ऑलमोस्ट एक थिकनेस वाली। तो फॉन्ट सिलेक्शन आपको समझ में आया यहाँ पे किस टाइप से करना है। अब ये मैंने नया लेयर लिया, मार्क्यू टूल से बस एक ब्रश बना, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया नॉर्मल, ठीक है, बॉक्स बनाया, जूम इन किया। अब ये बॉक्स को मैंने थोड़ा सा अंदर को खिसका दिया जितना मुझे चाहिए, कुछ नहीं किया। ब्रश टूल लिया, एक साइज लिया, और आपको पता है अगर सीधी लाइन मारनी है तो आपको शिफ्ट दबाना है, तो शिफ्ट दबा के मैं ब्रश यहाँ नहीं चला रही, मैं कितना दूर चला रही हूँ, देखूंगी ओपेसिटी ज़्यादा लग रही है या कुछ है, अगेन कंट्रोल Z करूंगी, फिर दोबारा चलाऊंगी। अब इस बारी मेरा ब्रश क्या पूरा बाहर है। अब मुझे अगर ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगेन ये वाला टूल लिया और एरो की से मैंने अपना शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा आगे लेके, अगेन मुझे कहाँ पे शैडो देनी है, इसके आर के राइट में, ठीक है। एक बारी चेक कर लिया, ठीक है, ठीक है। अगेन ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल बाहर से मैं मार लूँ, खत्म। अगेन मैंने मार्क्यू टूल लिया, M दबा के, और मैंने इसको शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा आगे को शिफ्ट किया। अब मैं O के कहाँ पे लाऊंगी, इसके हाफ में लाऊंगी ऑलमोस्ट। और ये क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे घूमता हुआ सा नजर आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, ब्रश टूल लिया और सिर्फ इसके नीचे शैडो दे दी, ठीक है, नीचे शैडो दे दी। अगेन मार्क्यू टूल लिया और P के यहाँ पे रखा, ठीक है, एंड फिर ब्रश टूल से ये। क्या दिक्कत है इसमें करने में, कितनी देर लगी मुझे करने में, इसको बताओ। ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, अगर मैं चुप। मैम ये जो ब्लैंक लेयर लिया आपने, जिससे पावर क्लिप किया है और आपने कन्वर्ट टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किया है, वो ब्लैंक लेयर है? जो ये वाली लेयर है बेटा, ये ब्लैंक है, ये इसमें सिर्फ मेरी शैडोज हैं, ये देखो। नहीं, इसके तो नीचे वाली आप जिसमें आपने पावर क्लिप किया है, हाँ ये मेरा टेक्स्ट है टाइप किया हुआ, जिसको मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया है। ये टेक्स्ट है मेरा, ये देखो, सेलेक्ट करूंगी क्या आ रहा है, टेक्स्ट है, और इसके अंदर मेरी खाली शैडोज है। तो क्या है, मैंने लिखे हुए पे बस शैडोज डाल दी, और शैडोज डालने का मतलब सिंपल होता है कि जो चीज आप उभारना चाहते हो उसके पीछे आप शैडो डाल दो, यही बताया मैंने बहुत बारी। तो इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि इसका ये डंडा जो है, इसकी स्टार्टिंग है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन सबके डंडे ही तो हैं, सीधे सीधे सीधे, और इसका हाफ। तो मैंने डंडे को उभारने के लिए यहाँ से मैंने टेक्स्ट दिया, सिंपल सी चीज, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, इसके नीचे मैंने एक और लेयर ऐड करी थी और उसको मैंने सॉलिड भर दिया, सॉलिड कलर कर दिया एक यहाँ तक का, ठीक है, ओके किया। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसका कलर कभी भी चेंज कर सकती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। कितना सिंपल था, 2 मिनट का भी काम नहीं था। चलो अब थोड़ी बात एक डिस्कस करनी। यस नमता? मैम वो कल वाली जो क्लास थी, इससे पहले वाली क्लास, मैं उसमें नहीं आई थी, पर मैंने होमवर्क करा था जो आपने दिया था, पर उसमें वो मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है, पर वो क्वालिटी नहीं आ पाई। प्रोसेस तो वही था जो मतलब मैंने पूछा था किसी से, तो सोनम ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, तो वैसे वैसे किया था,
पर वो जो क्वालिटी है ना वो नहीं आ पाई थी। थोड़ा सा वो जो सर्कुलर है ना वो थोड़ा खिचड़ी सा। या फिर सोनम से कि इसकी क्वालिटी नहीं आ पा रही है, आपने प्रोसेस बताया इसकी क्वालिटी नहीं आ पा रही है। सोनम ने बोला अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा, सबके मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। देखो मैं बताती हूँ, आपका अच्छा लग रहा है, आपने जिस एंगल से उसको लिया है। नॉर्मल हमारा क्या था, सर्कल था जो पोलर कोऑर्डिनेट था, लेकिन यस उसमें मैम। फ्रंट पिक्चर थी। लेकिन आपकी जो पिक्चर है डांसिंग वो थोड़ा टिल्टेड या उस टाइप से जिसमें वो ओवल चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो आपका पोलर वाला जो बीच में है ना, ऐसा लग रहा है कि पता चल रहा है कि उसके फेस को ही पीछे स्विvel किया हुआ है। बाहर वाले यस मैम। सिर्फ अंदर वाला यस आपका मैम। थोड़ा सा गड़बड़ है। यस मैम। तो उसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए था कि जब हमने उसके पिक्सल्स को स्ट्रेच किया, जी। तो ऊपर वाले पिक्सल को मार्कर टूल से सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। तो क्या होगा, जो बचा हुआ है वही घूमेगा। मैम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो जैसे कि तुमने बोला कि एक पिक्चर हम लेते हैं, जैसे ये लिया मैंने पिक्चर, ठीक है, जी। और इस पिक्चर को लेने के बाद मैंने ये अपना लिया, एक पिक्सल मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी मैंने कॉपी कर दी, कंट्रोल जे, तो मेरा यही आ गया। ये पिक्सल मतलब समझ रहे हो कि ये पूरी लाइन है सिर्फ कलर ब्लॉक्स की, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही पिक्सल का सेलेक्ट किया, सिंगल कॉलम पिक्चर का, पिक्सल्स का। मैंने मैम ना आप बहुत पतला सेलेक्ट किया, मैंने तो काफी मोटा सेलेक्ट किया था। नहीं, ये इस वाले टूल से होगा, इस वक्त सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल मतलब ही यही है कि ये सिर्फ एक पिक्सल को वर्टिकली पकड़ेगा। सिंगल कॉलम रो मार्क्यू टूल मतलब हो गया कि ये रोज को सेलेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल। मैंने रेक्टेंगुलर टूल यूज कर लिया था मार्की में, इसीलिए मैं। इट्स सेम थिंग, बट ये कि आप मोटा नहीं करना ज्यादा, ठीक है। ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, कंट्रोल टी करोगे, ठीक है, और शिफ्ट दबा के जो है इसका थोड़ा सा इसको, मैंने शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबाया ताकि दोनों साइड से बड़े, मेरा काम थोड़ा कम हो। ये हो गया। अब आप कह रहे हो कि इसके इसके हेड पे जो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने बोला आपको कि आप ये फर्स्ट वाला टूल लो, इसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। तो क्या होगा, जो बचा हुआ है वही तो घूमेगा ना। फिर अगेन आप फिल्टर में गए एंड किस में था वो, डिस्टॉर्ट में गए, पोलर कोऑर्डिनेट्स में गए और ओके कर दिया। अब मेरा ये क्या है, ये ओवल बना है। अब मैंने क्या करना है, इस ओवल को मैंने सर्कल में कन्वर्ट करना है थोड़ा सा। आया समझ में? यस मैम। इस टाइप से। अब जो यही प्रॉब्लम नीरज की भी आ रही थी कि बॉक्स बन रहा है, बॉक्स नहीं बन रहा। अगर आपको लग रहा है कि बॉक्स बन रहा है तो आप सिंपल ये वाला टूल लो, सर्कल टूल, यहाँ से अपना सर्कल बड़ा करो, ठीक है, अपने हिसाब से जितना भी करना है, छोड़ के कंट्रोल जे, तो क्या होगा, आपका सिर्फ उतना ही पोर्शन आएगा जितना आपको चाहिए। अभी भी ये प्रॉपर सर्कल नहीं है तो इसलिए वो सर्कल में नहीं बैठा। तो अगेन मैं शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इसको सर्कुलर फॉर्म में लेके, समझ में आया नीरज? ये मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, कंट्रोल जे, ये मेरा पार्ट आ गया। अब अपने यस हिसाब मैम। से जो भी कटआउट लगाना है आपको जितना कटआउट जो भी आपको कटआउट लगाना है वो आप लगा सकते हो। लेकिन याद रखिए जो आपका ऑब्जेक्ट, अब जैसे मेरा ये यहाँ पे है, अब ये देखो, ये मेरा यहाँ पे है, मैं आप लोगों को बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा बाहर को आ गया था, तो इसका मतलब मैं इसको इसके अंदर डालना चाहती हूँ। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल लिया, सर्कल का सिलेक्शन लिया और इस वाले पे मैंने मास्क लगा दिया, ठीक है। मास्क लगा दिया, वो उसके अंदर चला गया मास्क लगाने से। अब मुझे जो जो बाहर चाहिए मैंने ब्रश टूल लिया और जो जो मुझे बाहर चाहिए इसके 100% ओपेसिटी कर दी, वो मैंने बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब ये देखो इधर आया, कंट्रोल जेड, थोड़ा मेरे को छोटा ब्रश करना है इसका मतलब। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको ब्रश छोटे करने हैं, कहाँ पे बड़े करने हैं, ये आपको सबको ध्यान रखना है। तो इससे क्या हुआ, आपका पिक्चर उसके अंदर चला गया है और ये बाहर निकला 3D टाइप। फिर अगर आपको इसमें इफेक्ट, आपको इसमें थोड़ा शेडोज देनी है, तो मैंने क्या किया, इसका सिलेक्शन बनाया, इसके नीचे एक लेयर ले ली, ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल से अगेन मेरे को जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा वो चाहिए वहाँ वहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा कर दिया, शेडोज दे दी, थोड़ा अपनी ओपेसिटी अपने हिसाब से करके कि यहाँ पे थोड़ी शेडोज आनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी शेडोज आनी चाहिए, यू नो, मैनुअली। ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि शेडोज कहाँ पे आनी चाहिए।
तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा वो उभार सा लगेगा, और शैडोज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल। मैम यहाँ पे मास्क लेकर आपने पावर क्लिप मास्क के साथ किया है क्या? मैंने बस सेलेक्ट किया और उसको मास्क दबा दिया यहाँ से, ये वाला, तो वो जो सिलेक्शन है उसके अंदर चले गया। अब मुझे जो चाहिए था बाहर, वो मैं वापस मास्क में गई और ये ब्रश टूल से वाइट ऊपर करके उसको मैंने बाहर निकाल लिया। सिंपल। इसमें तो ये सारे काम आप लोगों ने किए हुए हैं ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ भी आप नया काम कर दो, ये सारे काम आप लोगों ने करे ऑलरेडी। जहाँ पे भी आप, आपको जैसा भी चाहिए वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से बेसिकली। ठीक है, समझ गई मैम, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और वीडियोस अपनी प्लीज आज की डेट में थोड़ा चेक करा करो, और उसके बाद उसके मिनिमम 10 ऑप्शंस चाहिए मुझे सबसे। विपुल, समझ में आ रहा है? इस बार ये होमवर्क भी स्किप नहीं करेगा, मुझे किसी का भी होमवर्क स्किप नहीं चाहिए, सबके होमवर्क चाहिए मुझे, सबके 10 चाहिए जो हमने आज काम किया है। मैम मुझे ड्रॉप वाले का फॉन्ट बताइए ना प्लीज, कौन सा है वो? एंटीना, एंटीना फॉन्ट है। ओके। मेरे ख्याल से ये एंटीना मैंने पहले शेयर भी किया था ग्रुप में, तो अगर किसी के पास ये फॉन्ट है तो वो ग्रुप में शेयर कर सकता है, अदरवाइज तुम इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो सिंपली, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी के पास है तो प्लीज सेंड मी। हाँ, मतलब ग्रुप में शेयर कर दो, सो दैट अगर बाकी को भी मिले। अच्छा, मैम डाउनलोड करने का भी थोड़ा सा बता दीजिए ना, किसका नाम था? जो फॉन्ट है डाउनलोड करने का। देखो, देयर आर सो मेनी फॉन्ट्स, डा फॉन्ट्स है, फ्री फॉन्ट्स है, देयर आर सो मेनी। मैम आप मैम डाउनलोड करना कैसे है, मतलब ये? डाउनलोड कैसे करना है? कुछ नहीं हाँ। करना, जैसे मैं गई यहाँ पे डा फॉन्ट्स पे गई, ठीक है, डा फॉन्ट्स करके वेबसाइट है, वहां पे गई, ये मैं इसकी वेबसाइट पे गई, ठीक है। अब मैंने ये किस चाहिए, फैंसी चाहिए, समझो कि मुझे थोड़ा सा कार्टून चाहिए फॉन्ट, ठीक है, कोई मैं इसमें से पसंद कर लेती हूँ कि किसी टाइप का मेरे को फॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो वो वाला मैं पसंद कर लेती हूँ पहले, ठीक है। जैसे ये चिकन पाई का मुझे अगर पसंद आ रहा है तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अगेन मैं फोल्डर में गई अपने, जहाँ पे भी मेरा डाउनलोडेड है ये, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। तो मेरा ये बाहर बन गया फोल्डर, ये तो जिप में है ना, तो ये बाहर बन गया। अब ये जो है जितने भी, राइट क्लिक किया और इंस्टॉल कर दिया, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम, आ तो गया। सिंपल है, कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करो, राइट क्लिक करो, एंटीना वाला है उसमें? ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या? एंटीना वाला फॉन्ट है उसमें, जो अभी आपने खोला था साइट? नहीं, एंटीना वाला फॉन्ट एक्चुअली थोड़ा वैसे वाला फॉन्ट था। मैं देखती हूँ, अगर मेरे को फॉन्ट्स का फोल्डर मिलता है तो मैं देती हूँ। दिस पीसी सिस्टम, हाँ, एंटीना ब्लैक, ये पूरी फैमिली है। अब फैमिली मतलब समझ में आता है ना सबको, या कोई रह गया यहाँ पे जिसको फैमिली मतलब समझ में नहीं आता? किसी फॉन्ट की फैमिली का मतलब क्या होता है रोहित? यस मैम। क्या सुना नहीं जो मैंने बोला? यस मैम, फॉन्ट फैमिली पूछी है। हाँ, फॉन्ट फैमिली पूछी है क्या होता है? मैम। उसी तरह रहेगा मैम, वर्ड सेम सिमिलर, कुछ बस डिफरेंट रहेगा हल्का हल्का। क्या जैसे? जैसे कि मैम ये उसमें एरियल में ले लीजिए, उसका अलग अलग आता है। क्या आता है अलग अलग? मैम जैसे कि जो लेटर होता है मैम वही रहेगा, मतलब सिर्फ उसकी कुछ हल्का मुल्का चेंजेस रहेगा उसमें। नहीं, विपुल आप बताओ। फॉन्ट फैमिली एक तरह से मैम, फॉन्ट में क्या कहते हैं ऑप्शंस आते हैं, बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक्स। तो उसमें ये होता है कि फॉन्ट हमारा सेम रहता है, लेकिन उसकी फैमिली चेंज हो जाती है कि फॉन्ट, सेम फॉन्ट आपको बोल्ड में चाहिए, सेम फॉन्ट आपको थिन में चाहिए, सेम फॉन्ट आपको आइटलिक्स में चाहिए, या ब्लैक में चाहिए, ब्लैक बोल्ड में चाहिए, वो उसकी फैमिली का पार्ट है, ठीक है। तो मैं ये दोबारा से शेयर कर रही हूँ, जो बचे हुए बच्चे अगर किसी को डाउनलोड करना है तो ये फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नमता, डाउनलोड हो सकते हैं यहाँ।
अब क्या है, काफी बच्चों का जो मेरे को जो इंस्टीट्यूट से मेरे को आया है कि कुछ जॉब प्रोफाइल्स के लिए वो लोग बच्चे मांग रहे हैं जो ट्रेनिंग के लिए या प्रॉपर जॉब के लिए। तो उसके लिए अब पहले क्या है, सबसे पहले आपका रिज्यूमे ठीक होना चाहिए। अब रिज्यूमे किस किस के बने हुए हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, अपडेटेड है? कोई है जिसका रिज्यूमे बना हुआ है परफेक्ट पूरा? हबीबा का पूरा परफेक्ट बना है? यस मैम। योगेश सर और संदीप सर ने अप्रूव कर दिया है? भेजा है किसी ने? मैम योगेश सर को तो दिखाया है, संदीप सर को तो नहीं दिखाया। तो एक काम करो कि अपना जो रिज्यूमे है वो ग्रुप में शेयर करो, और बाकी सारे उस चीज को देख के अपने अपने उसमें चेंजेस करके, सेम कॉपी नहीं करना। अगर उसने ऑब्जेक्टिव लाइफ का कुछ लिखा है तो उसमें आप थोड़ा चेंज करोगे अपना। बेसिकली फॉर्मेट देखना है कि क्या फॉर्मेट। यस महिमा? हेलो, यस नमता? आवाज आ रही है? यस। मैम आपकी आवाज अब चली गई। चली गई? नहीं नहीं, आ रही है, अभी आ रही है मेरी आवाज। जी मैम आ गई यहाँ पर। मैम अटक गई थी आपकी आवाज। अच्छा, अटक गई थी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी है, जैसे अगर हबीबा ने लिखा है ऑब्जेक्टिव ये है या करियर्स के लिए, तो वो आप थोड़ा अपने से चेंज करोगे। आई थिंक उसके बाद महिमा ने हैंड रेज किया था। मैम मैंने भी सेंड किया था योगेश सर को रिव्यू। अप्रूव हो गया है? यस मैम। ठीक है, तो एक बार ग्रुप में भी भेज दो। आई वांट कि जो भी अभी है एटलीस्ट ये चीजें अपनी रेडी रखें। आप उसमें ग्रुप में शेयर करो, बाकी बच्चे उसको लेंगे और उसमें से चीजें शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिज्यूमेस ठीक बने हैं नहीं बने। तो क्या होगा, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रिज्यूमे बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हर साल आपको वो रिज्यूमे अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है? जैसे कि उसमें अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, या मैरिटल स्टेटस आपको अपडेट करना है, या हॉबीज चेंज करनी है, या आपने एक साल में क्या काम और किया है वो ऐड ऑन करना। तो हर साल आपको रिज्यूमे में कुछ ना कुछ अपडेशन होती रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टेप कि हम रिज्यूमे बिल्कुल रेडी रखेंगे। दूसरा होता है पोर्टफोलियो का। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब काम करना शुरू करेंगे उसके लिए, जिसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं आपको ब्रीफ दूंगी नॉर्मली। एक ब्रीफ मैंने निकाला था, मैं देखती हूँ एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे ये है कि बेसिकली आपको ये दिखाना है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्माइल को और ब्यूटिफिकेशन का काम करता है। तो उसमें ना दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे कि सबसे पहले बेसिक से बता रही हूँ। कॉलगेट क्लेम करता है कि दैट गिव्स यू अ गुड स्माइल, आपकी कैविटी निकालता है, चीज़ें निकालता है। दूसरा, एक टीथर अलाइनमेंट करके आता है जिसमें इनविजिबल वो होते हैं, और इनविजिबली आप जैसे पहले टीथ को अलाइन करने के लिए वायरिंग करी जाती थी, थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर वो रहता था। देखो, कैटेगरी ऑफ वर्क ज़रूरी नहीं है कि आपकी पसंद का है, लेकिन आप उस चीज़ को ब्यूटीफाई किस तरीके से करते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसमें जो है आपको थोड़ा सा ड्रीमी सा लुक देना है, थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब किसके दांत अच्छे नहीं हैं बट वो अच्छी गुड स्माइल के साथ। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे कॉलगेट का ही आप ले लो, ठीक है, लेकिन कॉलगेट का जो लोगो है वो चेंज करना है। ठीक है, या फिर दंत कांति है, लेकिन अब दोनों के लेआउट में डिफरेंस क्या आएगा? दंत कांति इज हर्बल और कॉलगेट इज आपका प्रॉपरली जो एक पेस्ट सा बनाया हुआ है नॉर्मल। तो उन दोनों की पैकेजिंग में और उसमें डिफरेंस आएगा। थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, पर मैं ये जानबूझ के दे रही हूँ ताकि आपके पोर्टफोलियो जरा आपको समझ में। समझाना चाह रहे हैं मैम, बीच में शायद वर्ड मिस हो गया, मतलब ये बनाना है हमें।
ये आपको एक ऐड बनानी है, बेसिकली सिंपल कैंपेन टाइप से ये बनेगी, जिसके कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि क्या चीज़ वो है उस टाइप से, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। रुको, ये हो गया, ये हो गया। तो मैम बेसिकली इसका ये जो आपकी कंपनी है वो आपके टीथ से रिलेटेड, गम से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, एंड दे विल प्रोवाइड यू अ गुड स्माइल, ठीक है, काइंड ऑफ अ स्टफ। तो वैसा कुछ है, मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि किस टाइप का वो एड्स हैं, मैंने कुछ सैंपल के लिए निकाले थे, और उसमें से आप ऐसे ही आपको 2-3 कैंपेन टाइप से चलाने हैं, क्योंकि कैंपेन में क्या होता है ना कि कैंपेन सिर्फ एक एड नहीं होती है, उसके मल्टीपल वर्जन्स होते हैं, ठीक है। तो वो मैम तो इसमें एक पोस्ट टाइप की बनानी। पोस्ट टाइप से बनाना है, स्क्वायर आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ये एक सेकंड ग्रुप में शेयर करती हूँ सारे के सारे। देखो, टॉपिक सुनने में आप लोगों को कितना ही बोरिंग लगा, ठीक है, कि यार ये क्या टॉपिक आ गया, है ना, इस पे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो एक अच्छे डिज़ाइनर की ये खासियत होती है कि वो बोरिंग से बोरिंग चीज़ के अंदर जान डाल देता है। तो ये उसी टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस टाइप से भी कैंपेन बना सकते हो, लेकिन लुक एंड फील, फॉन्ट्स, चीज़ें वो आपकी रहेंगी। और इस बारी मैं आपको प्रॉपर बता चुकी हूँ फॉन्ट सिलेक्शन क्या होता है, कर्निंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है। अब इस बारी आपके किसी काम में ना उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जो आपके इतने टाइम से आ रही है। अब आपको थोड़ा प्रोफेशनली सोच के ये काम करना है। तो जब हम ये वाला कैंपेन चला लेंगे तो आप इन सबको एक साथ रख के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये आपने ऐसे क्लास में एक ब्रीफ मिला था इसके ऊपर, तो आपने ये काम किया, तो उससे फिर उसको पता चलेगा कि हाँ आप ब्रीफ के ऊपर कैसे काम करते हो। मैम आपको आज के वो कुछ पेपर के बारे में पता है मैम, वो मतलब उसका कुछ लिंक भेजा जाएगा या किस तरीके से होगा, नहीं, या किसी को भी क्लास में? क्या लिंक भेजा जाएगा मतलब हमें पता नहीं ना, कल योगेश सर से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था पेपर है गवर्नमेंट का, मतलब 2 बजे से 5:30 बजे तक, तो मतलब उसका क्या मतलब हमें कहाँ ऑनलाइन मतलब क्या एग्जाम करना के है लिए? नहीं है, वो तो यस आप मैम। उन्हीं से ही पूछो एक बार। ओ तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कुछ ये चीज़ें भेजी हैं, देखो ये एक कैंपेन टाइप से है कि पर्ल पर्ल स्माइल, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब बेसिकली अब कोई कंपनी है, ये तो आप सबको पता है कि मार्केटिंग करती रहती है। जैसे प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन है, उसको अगर बच्चे लाने हैं, स्टूडेंट्स लाने हैं, तो मार्केटिंग करेगी ना, डिजिटली मार्केटिंग करेंगे या ऑफलाइन मार्केट करेंगे उस हिसाब से। तो सिर्फ एक ऐड तो नहीं बनाते हो आप, उसके मल्टीपल चीज़ें बनाते हो, कभी ये करते हो कभी वो करते हो। तो सिमिलरली वो कैंपेन का हिस्सा होता है, और लेकिन वो ब्रांड आइडेंटिटी आपकी लॉस नहीं होनी चाहिए। अब देखो जैसे ये है पर्ल स्माइल को, तो पर्ल स्माइल को में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टीथ का ये एक आइकन लिया है और उसको उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया है एक चीज बनाने के लिए, एक लोगो बनाने के लिए, ठीक है।
रेडियंट स्माइल एंड क्या लिखा है, स्टार्ट्स हियर, मतलब कि आपकी जो बहुत ही रेडियंट स्माइल है वो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। तो उसके लिए क्या है, तो डेंटल चेकअप टाइम, मतलब स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट नाउ, तो ये कैंपेन हो गया। तो इसमें इन्होंने डॉक्टर दिखा दिया जो अपने पेशेंट को देख रहा है, और इन्होंने थोड़ा, अब देखो डॉक्टर और पेशेंट की नॉर्मली जो पिक्चर्स होती है वो कितनी बोरिंग सी होती है ना। अब आप सोचिए यार कैसे दिखाएं, तो आपको उस टाइप की पिक्चर निकालनी है और उस पर देखो, अब इसमें थोड़ा ड्रीमी सा लुक दिया है, इसने इसका थोड़ा कलर करेक्शन किया है, फिर नीचे से जो ये पिंक कलर का ग्रेडियंट डाला है उससे थोड़ा ये ड्रीमी सा लुक आ। फॉन्ट इसने ऐसे लिए हैं, बहुत ही सीधे सीधे से नहीं लिए, फॉन्ट ऐसे लिए जो उसके साथ जा रहे प्रॉपरली। स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट नाउ कितना छोटा लिखा है, सिर्फ एक छोटा सा कैलेंडर डाल दिया, यहाँ पे उसने नंबर लिख दिए व्हाट्सएप का और कॉलिंग। सिंपल है, ये है हाउ अप टू डेट इज योर ओरल हेल्थ। तो उसमें किस टाइप की पिक्चर आनी चाहिए, ये है कि वो ओरल है। अब इसमें भी ये पेशेंट ले सकता था, बट कैंपेन है तो उसने वो एक डॉक्टर चेक कर रहा है आपका कि आपकी ओरल हेल्थ कितनी अप टू डेट है, कितना आप अपने दांतों के ऊपर ध्यान देते हो, ये उस टाइप का है। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, लोगो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। आपने ये प्रॉब्लम तो पढ़ ली, मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ी, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद मैं देखूंगी भाई ये कौन सी कंपनी है, अच्छा पर्ल स्माइल को है, अच्छा इनका नंबर क्या होगा। तो जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा नहीं भरते हुए सीधा एक हेडलाइन, लोगो और कॉन्टैक्ट दे दिया, बात खत्म। इसमें भी देखो कंसिस्टेंसी सेम है, वहाँ पे पिंक कलर था, यहाँ पे ब्लू कलर से ग्रेडियंट दे दिया और नीचे टेक्स्ट वगैरह टाइप से मर्ज कर दिया। सिमिलरली अब ये है, इसमें भी क्या किया इन्होंने, अ टूथेक इज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली कि भैया दांत का दर्द तो किसी को पसंद होता नहीं, तो उसने कैसा लिया पिक्चर। अब दांत दर्द में नॉर्मल पिक्चर देखो थोड़ी बोरिंग सी आएगी, तो पिक्चर थोड़ी सी पिक्चर सिलेक्शन अपनी अच्छी करनी है। अगेन लोगो, प्रॉब्लम, नंबर और प्रॉब्लम में बंदा। क्यों ये बंदा क्यों दिखाया, ताकि मैं भी इससे रिलेट कर सकूँ, अगर किसी को टूथेक प्रॉब्लम होती है तो वो रिलेट कर सकता है कि भाई दर्द होता है तो होल्ड करना पड़ता है यहाँ पे, एंड इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम नाउअडेज। यंगस्टर्स को भी होती है, ओल्डीज को तो होती है, यंगस्टर्स को भी होती है, क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह खा के वो अपने दांतों को इतना सड़ा देते हैं, तो 10-10 11-11 साल के बच्चों के दांत निकालने पड़ते हैं क्योंकि सड़ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, उसको उस हिसाब से कंसिडर करो। लेकिन ड्रीमी हिसाब से देखो कलर कितने फ्रेश लिए हुए हैं, बोरिंग नहीं लग रहा है। अब ये देखो 3, अब 3 इन्होंने प्रोमिनेंट तो नहीं लिखा ना, इन्होंने पीछे लिख दिया और 3 फिंगर्स के साथ लिख दिया कि भैया रीजंस टू चूज योर डेंटल प्लान, ठीक है, मतलब कि भैया क्या डेंटल प्लान जो है उसको चूज करने के 3 रीजन क्या क्या है। अब लेकिन उसके लिए रीड कैप्शन, मतलब पूरा नहीं लिखा, रीड कैप्शन मतलब कि बाकी की डिटेल कैप्शन में उसने 3 प्रॉब्लम लिख दी, यहाँ पे इसने दांत दिखा दिया, और ये दांत देखने के लिए 2 ही चेकअप, 2 ही चीजें होती हैं, एक टीथ होता है, एक वो जो चेक करते हैं ग्लास से, है ना, ऐसे ही होता है ना, ठीक है, ये हो गया। अगेन आपका लोगो, प्रॉब्लम, नंबर, फिर यहाँ पे गेट कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर विद आवर प्लान, कि भैया क्या क्या, और यहाँ पे बुक योर अपॉइंटमेंट या कंसल्टेशन, यहाँ पे उसने कैलेंडर दे दिया और डॉक्टर के साथ दांत साफ करते हुए दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर 4 साइंस मे सजेस्ट दैट यू हैव ब्रुक्सिमिस समथिंग, मेरे ख्याल से ये कुछ रूट कनाल या समथिंग कुछ प्रॉब्लम होगा दांत का, तो ये उससे रिलेटेड है। इसमें भी ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, रीड कैप्शन कर दिया, मतलब नीचे हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जितने भी ये रीड कैप्शन वाले हैं ना, ये तो आप छोड़ देना, आप सिर्फ पिक्चर का मेन देखना, लेकिन पिक्चर सेम नहीं चाहिए। जैसे कि एक बारी और लास्ट में देख लूँ, जैसे ये है, डू एप्पल हैव डेंटल बेनिफिट्स, कि भैया सेब खाने से क्या दांतों में कोई बेनिफिट होता है, तो बंदा स्माइल कर रहा है, एप्पल खा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, लोगो और नंबर। अगेन यहाँ पे क्या है, स्टार्ट अ न्यू ईयर विद अ स्पार्कलिंग स्माइल, तो इन्होंने क्या किया है, एक लड़की ली, उसको एक काफ़ी अच्छी स्माइल वो कर रही है, हैप्पी है, और तुम देखोगे यहाँ से भी एक ब्लू का थोड़ा सा शेड डाल दिया। तो ऐसे वाले शेड्स को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ड्रीमी इफेक्ट टाइप से कुछ, कि थोड़ा मतलब फैंटेसी टाइप से, कि बहुत अच्छा है, ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं दिखानी। तो आपको पिक्चर मैनिपुलेशन में थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पिक्चर का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी वो चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप इसमें से जैसे कि मैं आपको बोलूँ, ये इसका अगर आप बनाते हो तो अ टूथेक इज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, तो अब जैसे आपने ये पिक्चर लिया, तो आप ये पिक्चर नहीं लोगे,
आप पेन, दांत के दर्द से तड़पता हुआ कोई बंदा या बंदी आपको गूगल पे ढूंढनी है जो इससे मिलता जुलता हो। उसके बाद जरूरत पड़े तो उसका थोड़ा सा एनहांसमेंट करना पड़े, कलर टोन एनहांसमेंट हो गया, या उसकी अलाइनमेंट हो गई, या कहीं से स्टैंपिंग करनी है, वो सारी चीज़। मुझे अच्छा याद दिलाया, मैं नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद मैं स्टैंपिंग का भी आपको बताऊंगी कि जो स्टैंपिंग होती है वो मैंने ऑलरेडी सारे टूल्स बता चुकी हूँ आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के। लेकिन जो कुछ कुछ टूल्स है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और अलग अलग तरीके से उन्हें हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा जॉब से भी आपको चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको साथ में करनी पड़ेंगी। पहला स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, दूसरा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो ये आपका टास्क है। अब इसने लिखा है पर्ल स्माइल को, तो ये कंपनी है पर्ल स्माइल। तो बेसिकली ये जस्ट टूथपेस्ट नहीं बेचती है, ये आपके पूरे दांतों का ट्रीटमेंट करती है बेसिकली। ठीक है, तो आप पर्ल स्माइल की जगह कुछ भी आप अपना नाम रख सकते हैं, कंपनी का नाम, कि आपकी टीथ क्लीनिंग या टीथ केयर या डेंटल केयर की एक कंपनी है, आप डेंटल केयर को भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप नाम नेट पे सर्च करना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, स्माइल, कीप स्माइलिंग, स्माइल केयर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके काफी सारे नाम आपको मिल जाएंगे नेट पे। ठीक है, वो करने के बाद आपकी कंपनी बन गई। अब आपकी कंपनी ने ये प्रोमिस करने हैं, तो आप सेम उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको पूरा चेंज करना है। जैसे कि अगर मैं अ, ये उठा रही हूँ, तो इसमें मेरी सेम पिक्चर नहीं होगी, बट इससे मिलती जुलती पिक्चर होगी। इफेक्ट मैं सेम दे सकती हूँ कि नीचे से ग्रेडियंट कलर आ रहा है, बट ग्रेडियंट कलर मेरा दूसरा होगा, पैलेट मेरी दूसरी होगी। ये फॉन्ट बहुत अच्छा है, बहुत, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये फॉन्ट। लेकिन आप इससे थोड़ा सा हटके फॉन्ट लेंगे। आप ये अलाइनमेंट भी सेम रख सकते हैं कि भैया यहाँ पे कॉल, यहाँ पे व्हाट्सएप का इन्होंने लिया और नंबर, तो ये आप सब चीज़ें सेम रख सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा आपको इसमें चेंज करना है ताकि वो आपका बन सके डिज़ाइन चेंजेस में। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को कोई क्वेरी है? जिसको जो भी प्रॉब्लम हो आपस में डिस्कस करो। जैसे अब नम्रता ने एक इनिशिएटिव लिया, उसने वीडियो देखी, उसको नहीं समझ में आया, बट कुछ हद तक वो बैक ऑफ द माइंड में समझ में आता है, बट सामने नहीं आता है। उसने सोनम से अप्रोच किया, सोनम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से जूझ रही थी कि वो पिक्सल उसके सेलेक्ट नहीं होते, उसने मार्केट टूल से किया, तो उसने वही नम्रता को बता दिया। अब नम्रता ने इफेक्ट दिया लेकिन वो आया नहीं। लेकिन अब यहाँ पे नम्रता का माइनस पॉइंट हो गया कि नम्रता ने और किसी को ग्रुप में नहीं पूछा कि मेरा ये इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आप किसी को भी पकड़ लो, हबीबा को पकड़ लो, या जिसका भी काम आपने देखा है कि ठीक आया है, या जिसके भी काम में मैंने ओके बोला है, आप उनको पकड़ो, उनको बोलो कि मुझे ये बताओ। और ये दूसरे स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी हेल्प करे, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही कहीं बिजी हो, कि नम्रता ने अप्रोच किया हबीबा को और हबीबा लिटरली बहुत बिजी है कि वो टाइम ही नहीं दे सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप ग्रुप में डालो कि मेरी प्लीज इसमें हेल्प कर दो, कौन करेगा, तो विलिंगली आप हेल्प करोगे उसकी। ठीक है, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं और अगर वो रेस करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कि आपको उनका हाथ पकड़ के आगे ले जाना। देखो, टीम वर्क ऐसे ही होता है। हम ये सोचेंगे ना कि हम तो आगे आ गए हैं, ये पीछे अपने आप रहेगा, तो टीम वर्क नहीं है। टीम वर्क है कि भैया जो पीछे रह गया है उसको भी आपको पकड़ के आगे ले जाना। सिंपल सी चीज है ये। अभी कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो, सबको एक यूनिटी में काम करना है। मतलब मेरे लिए है कि अगर 100 में से 99 बच्चे पास हो गए, एक बच्चा फेल हो गया, तो इसका मतलब वो 99 बच्चे फेल हो गए उस एक बच्चे को ऊपर लाने में। दिस इज कॉल्ड टीम यूनिटी। तो इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। हेल्प करो, जो नॉलेज आपकी है उसकी शेयर करो ताकि दूसरे बंदे को भी उसकी हेल्प हो सके। कोई बच्चा कहीं पे कुछ फंसता है तो वो ग्रुप में डाले। वेट मत करो कि नेक्स्ट क्लास, अब ये सोचो कि नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में और नया कुछ बताएंगे, पुराना कुछ नहीं बताएंगे। तो पुराना जो कवर करना है वो एक तो जो प्रॉब्लम में है, जो नहीं आया, उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो ग्रुप में डालता है या डालती है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो बाकी बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो उसको सिखाएं, उसको ग्रूम करें। आ गई बात समझ में सबको? तो इससे क्या होगा, आप नहीं चाह के भी आपको वो चीज करोगे तो आपकी इनडायरेक्टली प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, आज के कैंपेन या काम से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे
मुझे जैसे आप लोग काम भेज रहे हो, आप अपनी कंपनी का नाम भेजो। जैसे समझो कि विपुल ने बोला कि मैम मेरे को ना डेंटल केयर को रखना है। को मीन्स होता है कॉर्पोरेशन। तो हम भी ऐसे ही करके सेम सेम हम करते हैं कि हम बस चेंज कितना करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर इनका है पर्ल स्माइल, पर्ल मतलब सबसे ज्यादा पर्ल, इन्होंने उससे कनेक्ट किया है कि पर्ल मतलब जो आपका जो क्या बोलते हैं पर्ल को हिंदी में, मोती। 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 कि मोती जैसे दांत आपके हैं, मिलेंगे आपको अगर आप हमसे तो वो कहीं ना कहीं फैंटेसी वाली चीजें उसमें है। आप क्या नाम दोगे? ठीक है, जैसे पर्ल, क्या नाम दिया इन्होंने, पर्ल केयर, पर्ल स्माइल को। तो आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं, डेंटल केयर को भी रख सकते हैं, सिंपल भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप मुझे नाम भेजोगे, ये नहीं करके पूरा फिर दे रहे हो मुझे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबके सब पहले नाम भेजेंगे कि महिमा ने ये नाम सोचा है, मैं अप्रूव करूंगी, फिर वो उसके लोगों में काम करेगी। हबीबा ने मुझे ये नाम दिया तो मैं उसको अप्रूव करूंगी, तभी वो उसके लोगो में काम करेगी। मेरे से अप्रूव किए बिना अगर डायरेक्टली लोगो में काम किया, मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी। स्टेप बाय स्टेप ही चलना। ठीक है, रोहित, नीरज, आज शाम तक मुझे नाम शॉर्टलिस्ट करके दे देना सारे। कोई प्रॉब्लम किसी को? बस नाम शॉर्टलिस्ट करके देना है आज, और नाम शॉर्टलिस्ट करने के बाद ही उसके लोगों में काम करना है। समझ आ गया सबको? मैम ये वाला समझ नहीं आया, मतलब एक बार बताइए। क्या नहीं आया समझ में हबीबा? नाम शॉर्टलिस्ट करके देना मतलब किसके कैसे? अरे भैया, हबीबा की एक कंपनी खुलने जा रही है जिसमें हबीबा डेंटल केयर में सारी चीजें उसमें उसकी उस कंपनी के यार अंदर। मास्क बंद करो। मैं क्लास से लीव कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपने, हबीबा की एक कंपनी खुल रही है जिसमें उसने डेंटल केयर से रिलेटेड डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं, एक्सपर्ट भी रखे हुए हैं। तो अब उसको मार्केटिंग भी तो करेगी ना हबीबा कि भाई ये मेरी कंपनी का नाम है, इसके अंदर हम आपकी पूरी डेंटल केयर का ख्याल रखेंगे। तो आप उस कंपनी का नाम क्या रखोगे? एग्जाम्पल के लिए जैसे जो मैंने आपको पिक्चर शेयर करी है, उसमें पर्ल स्माइल को, तो उसने उसको पर्ल स्माइल का नाम दिया अपनी कंपनी का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपनी कंपनी का कि भैया विपुल की एक कंपनी है डेंटल केयर की, उसने वो खोली है, तो वो उस कंपनी का नाम क्या देगा? ठीक है, जैसे आपने सुना होगा क्लोव डेंटल केयर, सुना होगा काफी लोगों ने, ऐड भी बहुत ज्यादा आती है उसकी, क्लोव, क्लोव डेंटल केयर करके। तो ऐसे ही आपको कुछ भी देखो कि डेंटिस्ट के क्या क्या नाम है, डेंटल केयर के क्या क्या नाम आते हैं, ऑप्शंस गूगल में सर्च करो थोड़ा। नहीं है तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हो कि भाई यार ये नाम कैसा लग रहा है, वो नाम कैसा लग रहा है, ग्रुप डिस्कशन अपनी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नाम मेरे को जो शॉर्टलिस्ट करके दोगे, जैसे कि अगर हबीबा हबीबा ने बोला कि मैम मैं ये नाम रख रही हूँ कि डेंटल केयर को, सिंपल नाम, तो मैं बोलूंगी ओके हबीबा, डेंटल केयर को इज ओके। अब हबीबा उस डेंटल केयर को ले उसमें लोगो में कन्वर्ट करेगी, जैसे कि ये इसने दांत के, तो मेरे को वो लोगो ऐसा दिखना चाहिए कि वो दांत का लोगो है, मतलब दांत की केयर का लोगो है। भाई तुम्हें ये सैंपल देख के समझ नहीं आ रहा क्या? इतने डम फील मत कराओ ना अपने आप को। सिंपल, आपको अगर सेम चीज बनानी है लेकिन अपनी बनानी, तो आप अपना लोगो डालोगे ना यहाँ पे, यस मैम। अपनी पिक्चर डालोगे ना, अपना बैकग्राउंड डालोगे, अपना नंबर डालोगे, अपनी हेडलाइन डालोगे ना। सब कुछ तो तुम्हें पका के दे दिया लेआउट में। यस मैम समझ गए। सिंपल ही तो है। किसी को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी इसको समझने में? नीरज समझ में आ गया है? यस मैम। राहुल समझ में आया है? अभी मैम। ठीक है, तो मेरे को शाम तक, अमन सबको समझ में आ गया ना? आई एम अज्यूमिंग कि सबको समझ में आ गया, नहीं आया तो अभी भी हैंड रेज कर लो, बाद में कोई ना बोले कि मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है, आज आपका काम है कि जो मेरे को है अपनी अपनी कंपनियों के नाम शॉर्टलिस्ट करके दे दो डेंटल केयर के। ठीक है, सिंपल नाम भी रख सकते हो, आपको लगता है आप थोड़ा क्रिएटिव सोच सकते हो तो आप वो गूगल से सर्च भी कर सकते हो।
ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। भूत बन के क्यों बैठे हुए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। डिजाइनिंग वाली क्लास में कोई इतना शांत ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हैपनिंग होनी चाहिए क्लास में, तभी जाके मजा आता है काम में। फाइनली राहुल सिन्हा ने क्लास एंडिंग के टाइम में वीडियो ऑन कर ली। थैंक यू राहुल। हम्म। आवाज नहीं आ रही है राहुल। ये तो राहुल तो लग रहा है जिसके स्पेसशिप में बैठा हुआ होगा, दूर कहीं कान वान पे लगा के, मास्क वास्क लगा के। इंटरव्यू के लिए गया था मैम नोएडा। नोएडा गए थे? अच्छा, फिर क्या हुआ? समझ आ गया? हो जाएगा? चलो गुड। ठीक है भाई भाई, इसके आज दो का मतलब तो होते आज हैं। हम क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने एक छोटा सा टास्क किया था, उसके एटलीस्ट मिनिमम 10 ऑप्शन, और नीरज आप मुझे 20 ऑप्शन देंगे। नीरज और कौन था यहाँ पे, वो तो आया नहीं, और तरुण भी नहीं आया। ठीक है, नीरज आपको 20 करने हैं और बाकी सबको 10 करने हैं, जो हमने आज का किया। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साथ। जैसे मैंने अगर ड्रॉप लिखा है तो आप शैडो लिख सकते हो, लाइट लिख सकते हो, ब्राइट लिख सकते हो, शाइन लिख सकते हो, मॉर्निंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पॉजिटिव लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो वैसे ही अलग अलग वर्ड में मेरे को सिंगल सिंगल वर्ड के अलग अलग शैडोज के साथ आपको देना है। ठीक है भाई, समझ आ गया? 10 जी देंगे, मैम। बाकी सारे के सारे। नीरज देगा 20, और उसके अलावा मुझे आज कंपनी के नाम सबके एंड से चाहिए। अब बताओ। मैम केवल नाम ना, मतलब नाम ऐसे ही देने हैं या फिर मतलब बना के देने? अभी मैंने क्या बोला विपुल? बस टाइप करके आपको देना है कि मेरी कंपनी का नाम ये मैं रखने का सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है मैं जब बोलूंगी ओके, हाँ भाई विपुल ओके लग रहा है मुझे ये नाम, तब आप उसका लोगो बनाओगे। ओके मैम। ओके समझ गए? मैम। और बताओ, और किसी को कोई कंफ्यूजन क्लैरिफिकेशन चाहिए? महिमा समझ में आ गया सब? हो जाएगा? आज नाम दे दोगे सारे? यस मैम। चलो ठीक है। सोनम है ना? सोनम समझ में आ गया? ओके चलो, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय, डन फॉर द डे। ओके मैम।